हेलो स्टूडेंट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मेट्रो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हाइलोएरिन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को देखा था। अब इसमें हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। यानी कि पिछले क्लास में हम आपको हाइलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताए थे आपको, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम आपको बता दिए थे हाइलोएरिन की। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम आपको बताए थे कि जैसे जो हाइलोएरिन है वहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही रेयर केस में आपको मिलता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ही आपको यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे सकता है हाइलोएरिन। कौन कौन सी क्रिटिकल कंडीशन होगी और कौन कौन सी यह केमिकल रिएक्शन दिखा सकता है, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कौन सी यह अभिक्रिया को दिखा सकता है, उसको आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो पहला है आपका इसमें क्या है, हाइलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यह बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा, यानी कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ही ये सब क्या करते हैं, हाइलोएरिन जो होता है वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो करता है। क्यों नहीं शो, यानी कि क्यों यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से शो करता है, नाभिक स्नेही सामान्य ताप पर क्यों नहीं करता है, इसका रीजन हम पहले क्लास में बताए हैं आपको। ओके, चलिए देखिए, ये आपका हाइड्रोजन, यानी कि पहली इसकी रिएक्शन आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु होगा उसको OH समूह द्वारा उसका क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, तब यह क्या कहलाएगा, नाभिक स्नेही। चूंकि देखिए OH जो है, OH क्या है, खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। OH क्या है, खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि नाभिक स्नेही है, तो वही नाभिक स्नेही क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, देखिए, जब हाइलोएरिन की अभिक्रिया, जब हाइलोएरिन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराया जाता है तो OH समूह चलिए अच्छा, OH समूह के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो जाता है, जिसके पश्चात फिनाल का निर्माण होता है। देखिए, पहले अभिक्रिया आप समझिए, देखिए क्या बोल रहा है अभिक्रिया में आपको क्या बोला जा रहा है, जब हाइड्रोजन परमाणु का, यानी कि तो आपका हेडिंग हो गया, क्या कह रहा है, जब हाइलोएरिन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी क्या होगा, हाइलोएरिन होगा, उसकी अभिक्रिया किससे कराया जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाएगा। यानी कि यहां तक हो गया, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराया जाता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, कोई हाइलोएरिन होता है उसकी अभिक्रिया अगर हम किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब कराते हैं तो OH समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को वहां से क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, और जिसके द्वारा आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, फिनाल यहाँ पे मिल जाता है। ओके, चलिए इस अभिक्रिया को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे लिखाएगा, देखिए क्या बोला है शुरू में, जब हाइलोएरिन की अभिक्रिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपको हाइलोएरिन लेना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे हाइलोएरिन लेना है, तो कोई हाइलोएरिन यहाँ पे ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं आपका, ये देखिए यहाँ पे हमने ले लिया X।
इसकी अभिक्रिया किससे कराना है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराना है। किससे कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराना है, यानी कि NaOH से कराना है। यहां पे ध्यान ये देना कि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, यानी कि 250 यानी 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप यहाँ पे यूज किया जाता है। और यहाँ पे प्रेशर भी बहुत हाई रहता है। टेम्परेचर आपका 200 से 300 डिग्री सेल्सियस रहता है और आपका प्रेशर भी यहाँ पे बहुत हाई रहता है। तो यहाँ पे देखिए बनता क्या है, देखिए ये जो आपका OH है, यह यक्स जो आपका यक्स है, यह Na को लेकर के आपका रिलीज हो जाता है। और जो यानी कि जो आपका OH ग्रुप है, OH ग्रुप यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है। देखिए OH क्या होगा? OH क्या होगा? एक प्रकार के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। OH क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ से यक्स को यहाँ से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और विस्थापित करके यहाँ पे देखिए स्वयं लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये देखिए बेंजीन है, अब इस पे आकर के क्या लग गया? OH लग गया, और देखिए क्या निकल गया? यहाँ से Na और यहाँ से X, प्लस आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaX निकल जाएगा। ये आपका क्या बन गया? फिनाल बन गया। क्या बन गया? फिनाल। इसको क्या बोलते हैं? फिनाल बोलते हैं। अगर बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप लग जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? फिनाल बोलते हैं। ओके, फिर से इसको रिएक्शन को समझ लीजिए। देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन, यानी क्या है? आपका हेलोएरिन है। क्या है? हेलोएरिन है। हेलोएरिन है। इसकी अभिक्रिया आपको किससे कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराना है। लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप यहाँ पे आपको रखना है। तब जाकर के आपका जो सोडियम होगा वह आपका जो हाइड्रोजन है उसको लेकर के निकल जाएगा, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ पे आकर के लग जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा इस यक्स का क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। और यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक स्नेही होता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे आप देखना है टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ेगा आपको। ओके, तभी यह रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया थी उसमें टेम्परेचर आपका क्या करते हैं? 5 डिग्री सेल्सियस आप ले जाते हैं, तब भी आपका रिएक्शन होता था ना। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस वहां पे आप टेम्परेचर रखते थे। लेकिन इसमें 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा। ओके, जैसे अब यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल ले लें। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे क्लोरोबेंजीन का। ये देखिए यहाँ पे है, ये है आपका Cl। इसकी अभिक्रिया आपको करा देना है NaOH से। वही आपका टेम्परेचर है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी टेम्परेचर है आपका। यहाँ पे क्या होगा? ये जो Na होगा इस Cl के साथ निकल जाएगा, यानी क्या बना लेगा? आपका NaCl बना लेगा। और क्या होगा? जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप इस बेंजीन रिंग पर पे यानी कि यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका OH। ये आपका क्या बन गया? फिनाल बन गया। ये आपका क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड हो गया। ओके, तो ये पहली प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई हेलोएरिन की। ओके, इसको नोट करिए, उसके बाद फिर दूसरी रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब दूसरी रिएक्शन इसकी देखते हैं। ये तो हो गया हाइड्रोजन परमाणु का OH समूह द्वारा विस्थापन। अब दूसरा आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का NH2 समूह द्वारा विस्थापन। क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु का NH2 समूह द्वारा विस्थापन। हाइड्रोजन नंबर 2 है, क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का NH2 समूह द्वारा विस्थापन। यानी कि यहाँ पे आप देखिए क्या होगा? जो हाइड्रोजन ग्रुप होगा उसका विस्थापन किसके द्वारा होगा? NH2 द्वारा होगा। इसके पहले में क्या था? जो आपका हाइड्रोजन परमाणु था उसका विस्थापन किसके द्वारा हुआ? हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा हुआ, OH ग्रुप द्वारा हुआ। वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आपका न्यूक्लियोफाइल क्या था? आपका OH ग्रुप था। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपका क्या होगा? NH2, यानी कि एमीन ग्रुप होगा। यहाँ पे देखिए, पहले इसका हम अभिक्रिया लिख लेते हैं। यानी कि क्या होगा? जब हेलोएरिन की अभिक्रिया
की अभिक्रिया Cu2O की उपस्थिति में NH3 से 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तब एनिलीन का निर्माण होता है। ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है रिएक्शन में। जब हाइलोइरीन की अभिक्रिया Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड, ये क्या है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में NH3 से 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तब एनिलीन का निर्माण होता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है उसका जो विस्थापन हो जाएगा, किसके द्वारा विस्थापन होगा, एनिलीन ग्रुप द्वारा, यानी यहाँ पे ये एमीन ग्रुप द्वारा क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन हो जाएगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं आपका हाइलोएरीन है, यहाँ पे चलिए हमने एक्स लगा रखा है, आपका क्या है कोई हाइलोएरीन है, क्या है हाइलोएरीन है। इसकी अभिक्रिया आप NH3 से करा दीजिए। NH3 को देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए HNH2 लिख दीजिए। अब देखिए इसकी अभिक्रिया जो आपका जो यहाँ पे उत्प्रेरक आपको लेना पड़ेगा Cu2O और आपको जो टेम्परेचर देना पड़ेगा कितना 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप यहाँ पे टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। देखिए होगा क्या, ये जो X है इस H के साथ देखिए निकल जाएगा, ये देखिए इतना आपका निकल जाएगा और जो NH2 ग्रुप होगा वही यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे एनिलीन यहाँ पे आपका बन जाएगा, ये देखिए है यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा NH2 और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए H है, यहाँ पे X है, आपका क्या हो जाएगा HX बन जाएगा। यही आपका क्या है एनिलीन है, ये क्या है एनिलीन है। ओके, ये हो गई इसकी दूसरी रिएक्शन कि हाइड्रोजन परमाणु का किसके द्वारा विस्थापन, NH2 समूह द्वारा उसका क्या करेंगे हम विस्थापन कराएंगे। यहाँ पे एक रिएक्शन और देख लीजिए, देखिए जैसे हम यहाँ पे ले ले क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन, चलिए अब इस बार हम ले रहे हैं, ये देखिए है यहाँ पे है आपका Br, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया आप करा दीजिए HNH2 से, यानी कि आपका वही अमोनिया है, वही उत्प्रेरक है आपका Cu2O और इसको आपको 200 से या चलिए 300 डिग्री सेल्सियस यानी कि ताप पर इसको हीट कर देना है। क्या हो जाएगा, यहाँ से Br, यहाँ से H आपका निकल जाएगा, यानी कि HBr प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा HBr निकल जाएगा और ये जो NH2 ग्रुप है वही यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। यानी कि देखिए बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा आपका NH2, यही आपका क्या था एनिलीन था, क्या था एनिलीन था। यहाँ पे भी देखिए जो NH2 ग्रुप है वो आपका कैसा व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल की जैसा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए जब ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक कराएंगे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा नाइट्रोजन पर आ जाएगा निगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए होगा क्या, जो आपका Br है, Br क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे Br पे आपका आ जाएगा निगेटिव का चार्ज और देखिए यहाँ पे H जो होगा H पर पॉजिटिव का चार्ज आएगा, यहाँ पे H पॉजिटिव और Br निगेटिव आपका निकल जाएगा HBr और जो NH2 ग्रुप है वही इस बेंजीन रिंग पर आकर के जुड़ जाएगा, यानी कि आपका क्या बना लेगा यहाँ पे एनिलीन बना लेगा। ओके, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलें, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, अब तीसरी अभिक्रिया यानी हेडिंग डालिए हाइड्रोजन परमाणु का CN समूह द्वारा विस्थापन। क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का CN समूह द्वारा विस्थापन। तीसरी हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोजन परमाणु का CN, यानी CN को क्या बोलते हैं साइनाइड बोलते हैं, समूह द्वारा
विस्थापन, समूह द्वारा विस्थापन। ओके, देख लीजिए इसमें क्या होगा। देखिए हैलोएरीन की अभिक्रिया, हैलोएरीन की अभिक्रिया, हैलोएरीन की अभिक्रिया CuCN क्यूप्रस साइनाइड के साथ पीरिडीन की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर हैलोजन समूह का विस्थापन CN समूह द्वारा हो जाता है। यानी कि हम क्या कराते हैं यहाँ पे, अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, हैलोएरीन की अभिक्रिया CuCN यानी क्या है, क्यूप्रस साइनाइड के साथ पीरिडीन की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर हैलोजन समूह का विस्थापन हो जाता है। यानी कि हैलोजन समूह का विस्थापन किसके द्वारा होता है, CN समूह द्वारा हो जाता है। अब देखिए इसकी अभिक्रिया को हम लोग यानी देख लेते हैं क्या होगा। देखिए इसकी अभिक्रिया ले लीजिए, चलिए यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर कंपाउंड ले ले रहे हैं, जैसे आपका यहाँ पे ले रहे हैं हम क्लोरोबेंजीन। क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम, क्लोरोबेंजीन। ये देखिए हो गया आपका Cl। इसकी अभिक्रिया आपको किससे कराना है, CuCN से कराना है, क्यूप्रस साइनाइड, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में, पीरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पीरिडीन की उपस्थिति में। आपका टेम्परेचर रहेगा 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बनेगा क्या, देखिए जो Cn होगा इस पर आएगा निगेटिव का चार्ज, इस पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव का चार्ज। और देखिए जो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड है टूट करके इधर जाएगा, इधर आ जाएगा निगेटिव, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला निगेटिव पर ले जाकर के जोड़ दीजिए, देखिए क्या बनेगा, बेंजीन रिंग। इस पे देखिए पॉजिटिव है, इस पे निगेटिव जुड़ जाएगा, यानी कि आपका क्या जुड़ जाएगा, Cn बन जाएगा। और देखिए यहां से क्या निकला, Cu, और यहां से Cl, क्या बन जाएगा, CuCl, या आपका CuCl2 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे CuCl2 बन जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे आपका क्या जुड़ जाएगा, Cn समूह यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, तो ये 3 हो गया। पहला हमने क्या देखा, जो हाइड्रोजन समूह था उसका विस्थापन किसके द्वारा हुआ, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हुआ। दूसरा जो आपका हाइड्रोजन समूह था उसका विस्थापन किसके द्वारा हुआ, आपका यानी H2 ग्रुप द्वारा हुआ। अब यहाँ पे तीसरा आपने क्या देखा कि हैलोएरीन की यानी कि जो आपका हैलोजन परमाणु है उसका विस्थापन किसके द्वारा होगा, यहाँ पे किसके द्वारा हुआ, यहाँ पे CN समूह द्वारा हो गया। ओके, ये हो गया आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये आपको बताया गया है, यानी कि शुरू में ही हम आपको बताए थे, ये जो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह बहुत रेयर केस में होती है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आपका जो आपका हैलोएरीन होता है वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो करता है। जनरली यह कौन सी अभिक्रिया शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यह शो करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसका अभी एक केमिकल प्रॉपर्टी और बचा हुआ है, उसी केमिकल प्रॉपर्टी देखिए इसमें। और आगे आने वाले एग्जांपल में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नेमिंग रिएक्शन है, जैसे आपका उलमान हो गया, उटजे फिटिंग हो गया, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।